दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जे.एस. ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मुनिंदर आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपत्तर उत्तम प्रभा से परिपूर्ण मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता असिक्री विष्णु विरिणी ने तो और बहनों ने उनका यथोचित आदर से सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखाया सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्साहस क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने यहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि को वहाँ उपस्थित हुए थे सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के कैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। सती ने कहा कि प्रजापति, अपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अगड़ यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। आहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि हवे और कवे ये सब जिनके स्वरूप है, वही भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया है। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे
अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषि ऋषि बड़े समस्त तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई हो क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जान बूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रण नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्गंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः सुचित से तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो समय अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उसकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उसका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्हें यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोकों की जननी सती रोष वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। अतः तब मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन है? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यंत्र करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो जाता है। इससे स्वयं ही नहीं, यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोषी का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इसी प्रकार धर्मनीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती यतंत कुपुत्री दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली कि सती ने कहा कि तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस
लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निवेर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दृष्टि लोग हैं वे सदा ईश्वरीय पूरक आदि महान पुरुषों की निंदा करते हो करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो आत्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान का अंधकार को दूर कर चुके हैं, वे उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रगट से मुनियों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशियों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम देशु करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुरकर ब्रह्मानंद स्वयं रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वथदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खता वश विद्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से आदि शिव बताते हैं, उन्हें तुम क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उद्धार बुद्ध भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से घिरे हुए निर्मलाओं को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव की साक्षात परमेश्वर है। पर्वती यज्ञादि और नृत्य सम दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। पर तत्पर विरोधी उन्हों के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही कार्तिक के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मा परमात्मा है, उनमें इन्हीं दोनों की प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य व्यक्त है, उनका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अत्तर से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उसे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दृष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव अब तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षिणाणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहस्यत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पत्तर हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी
बात सुनो, तुम्हारे हृदय में दृष्टा आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म ऐस्वार्थ अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अत भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण बल्लभ शुभ का स्मरण करने लगी।